एक और इम्पोर्टेंट टर्म, मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ठीक है। और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में बहुत अहम रोल निभाता है कौन? मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। ठीक है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होने के साथ साथ बाउंडेड हो गया तो सीधा कह देते हैं वो क्या होगा? कन्वर्जेंट। यानी लिमिट निकालना सबकी पॉसिबल नहीं है कि आप सबकी लिमिट निकाल पाओ। ठीक है। तो फिर वहां आपको क्या चेक करना होता है कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं। अगर पता चल गया कि मोनोटोनिक है और साथ में बाउंडेड है तो पक्का क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट। आगे थ्योरम आएगी। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे कौन सा सीक्वेंस? मोनोटोनिक सीक्वेंस। कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक कब होगा। ठीक है। तो मोनोटोनिक के लिए आपको दो टाइप के सीक्वेंस पढ़ने होते हैं, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या सिंपली बोलें तो नॉन डिक्रीजिंग। तो पहले हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करेंगे। ये कह रहा अ सीक्वेंस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। या तो आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोल दो या क्या बोल दो? नॉन डिक्रीजिंग बोल दो। इफ Sn is less than or equal to Sn plus 1 for all n। कोई दिक्कत तो नहीं? यानी कैसे लिखा जाए? ये बोल रहे हैं कि Sn is less than or equal to Sn plus 1। इसमें n इक्वल टू 1 2 3 रखते चले जाओ। ठीक है। पहले n इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि S1 छोटी या बराबर होनी चाहिए किससे? S2 से। n इक्वल टू 1 रख दिया। n इक्वल टू अगर 2 रखें तो S2 छोटी या बराबर होनी चाहिए किससे? S3 से। n इक्वल टू 3 रख दो तो S3 छोटी या बराबर होनी चाहिए किससे? S4 से, एंड सो ऑन। यही काम होता रहे। तो ऐसा सीक्वेंस कहलाता है जिसमें ये काम हो रहा होता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। क्लियर हो गई बात? अब इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के लिए काम करें, हम एक सीक्वेंस बना लेते हैं हम। और आपने देखा होगा एक सीक्वेंस 1/n सीक्वेंस देखा हुआ है। इसको अगर खोलें तो पहली टर्म 1, अगली 1/2, इससे अगली 1/3, 1/4, 1/5 एंड सो ऑन देखी हुई है। इट इज S1, S2, S3, S4, S5 एंड सो ऑन। तो मैंने एक शब्द यूज किया था, छोटी या बराबर। दोनों में से कोई एक काम हो रहा हो, छोटी या बराबर। तो S1, हम किसकी बात करें? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की, तो माइनस लगा लो। लो जी, यहां देखो, -1 छोटा होता है -1/2 से। -1 छोटा होता है -1/2 से, छोटा होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ठीक है। तो यहां S1 छोटा है बराबर हो गया किससे? S2 से। -1/2 छोटा होता है किससे? -1/3 से। ठीक है। -1/3 छोटा या बराबर होता है किससे? -1/4 से। बंद कर दो, रेड कलर का बटन है उसका। -1/4 छोटा या बराबर होगा किससे? -1/5 से। यानी ये काम हो रहा है। ठीक है। यानी S1 छोटा या बराबर आ रहा है S2 से, S2 छोटा या बराबर आ रहा है S3 से, S3 छोटा या बराबर आ रहा है S4 से, और S4 छोटा या बराबर आ रहा है S5 से। तो ये सीक्वेंस कैसा रहेगा? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस का। ठीक है। अब डेफिनेशन नंबर 2 की बात करेंगे।
कि आ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ Sn इज लेस देन Sn+1, यानी अब की बार इक्वल टू की संभावना ही खत्म। S1 छोटा होना चाहिए S2 से, S2 छोटा होना चाहिए S3 से, S3 छोटा होना चाहिए S4 से, और S4 छोटा होना चाहिए S5 से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस कहलाता है स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, मौजूदा टाइम पर जो सीक्वेंस है इसमें ये -1 बिल्कुल छोटा है -1/2 से, -1/2 बिल्कुल छोटा है -1/3 से, -1/3 बिल्कुल छोटा है -1/4 से। तो मौजूदा टाइम पर जो सीक्वेंस है वही काम आ जाएगा किसके एग्जाम्पल के रूप में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के रूप में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यही एग्जाम्पल आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए भी काम कर जाएगा, और यही एग्जाम्पल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए भी काम कर जाएगा। कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब है कि बढ़ते हुए जाना, और स्ट्रिक्टली कहा है कि बिल्कुल बढ़ते हुए जाना। जैसे मैं और एग्जांपल दे दूं कि एक सीक्वेंस लिखा हुआ है कि 1,1,2,2,3,3,4,4 एंड अप टू सो ऑन। तो ये किसका एग्जांपल है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का। इसमें कोई दो टर्म बराबर भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये 1,2,3,4 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का एग्जांपल हो गया। क्लियर हो गई बात? अब अगला एग्जांपल, अगली डेफिनेशन, सॉरी, आगे अ सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग इफ Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn+1। अब की बार ये लिखा हुआ है कि Sn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Sn+1 फॉर ऑल n। इसका मतलब ये है कि S1 बड़ा या बराबर रहे किससे? S2 से। S2 बड़ा या बराबर रहे किससे? S3 से। S3 बड़ा या बराबर रहे किससे? S4 से। तो अब की बार मैं इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, मैं हटा देता हूं और मैं 1/n को ले लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। तो सीक्वेंस लिया मैंने 1/n, और इसको खोलें तो पहली टर्म 1, दूसरी 1/2, 1/3, 1/4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, आप वहां से देखो S1 बड़ी या बराबर है 1/2 से, बड़ी या, और नहीं बोल रहा हूं, बड़ी या बराबर, कोई सा एक हो जाओ, या तो बड़ी हो या बराबर रहे। 1 बड़ा है किससे? 1/2 से। दूसरी टर्म बड़ी या बराबर है तीसरी से, तीसरी टर्म बड़ी या बराबर है चौथी से, एंड सो ऑन। तो ये वाला सीक्वेंस कैसा कहलाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग। क्लियर हुई बात? और अगर आप इक्वल टू का साइन हटा दें कि a sequence Sn is said to be strictly decreasing if Sn is greater than Sn+1 for all n, यानी S1 बड़ा हो S2 से, S2 बड़ा हो S3 से, S3 बड़ा हो S4 से, एंड सो ऑन। तो यही एग्जाम्पल काम कर जाएगा आपका। ठीक है, किसके लिए भी? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए भी। भाई इसमें 1 है, 1 बिल्कुल बड़ा है 1/2 से, 1/2 बिल्कुल बड़ा है किससे? 1/3 से, 1/3 बिल्कुल बड़ा है 1/4 से। तो ये कैसा भी है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर? और थ्योरम नंबर के डेफिनेशन नंबर 5 देखें। A sequence Sn is said to be monotonic if it is either monotonically increasing or monotonically decreasing। अगर कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो तो उसका नाम कैसा सीक्वेंस पड़ जाता है? मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के भी दे देता हूं, और इन्हीं से लिख लो। अगर मैं लिख दूं ये कि -1, -1, -2, एंड सो ऑन, तो ये तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग घटता चला जा रहा है ना। और -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये कैसा रहेगा? स्ट्रिक्टली, ये कैसा रहेगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया?
तो अगर कोई सीक्वेंस, अब एक बात और बता दूं, वो मैं अपनी तरफ से देख रहा हूं, कि अगर कोई सीक्वेंस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्या कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, आपको पता चल गया। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग किसको बोलते हैं, आपको पता चल गया। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं, आपको पता चल गया। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किसको बोलते हैं। अगर कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या बोल देंगे, मोनोटोनिक। क्लियर। अब कुछ आगे सीक्वेंस दिए हुए हैं, उनसे पता करते हैं कि कौन सा क्या है। ये वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, साफ साफ दिख रहा है। ये वाला रुक रुक कर बढ़ रहा है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये मैंने बनाया था, ये कैसा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाला डिक्रीज कर रहा है, घटता चला जा रहा है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये वाला रुक रुक कर घट रहा है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये वाला, हाँ जी, घट रहा है, ये कैसा हो रहा है, घट रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये वाला एक बार जीरो है, एक बार वन हुआ, फिर जीरो हो गया, फिर वन हुआ, फिर जीरो हुआ, ना तो ये बढ़ रहा और ना घट रहा, तो ये कैसा हो जाएगा, नॉट मोनोटोनिक। क्लियर। इससे अगला, पहले -2 हुआ, फिर +2 हो गया, फिर -4 हो गया, फिर +4 हो गया, फिर -4 हो गया, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ये भी मोनोटोनिक नहीं है। इसमें आ जाओ, पहले 1 हुआ, फिर -1/3 हुआ, फिर 1/5 हुआ, फिर माइनस का 1/7 हुआ, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो ये मोनोटोनिक नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और एक नोट और देख लेते हैं। नोट कह रहा है कि अगर Sn कोई सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स का, कि इफ Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म, then Sn is increasing if and only if 1/Sn is decreasing। अगर Sn सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स का, अगर वो कैसा है, इंक्रीजिंग, तो उसके रेसिप्रोकल से बना हुआ सीक्वेंस कैसा आएगा, डिक्रीजिंग। और अगर रेसिप्रोकल से बना हुआ सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने ये सीक्वेंस देखा हुआ है, ये कैसा है, 1,2,3,4 इंक्रीजिंग है, लेकिन इसके रेसिप्रोकल से बनाऊं तो ये बनता है 1,1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ओरिजिनल सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, तो उसके रेसिप्रोकल से बना हुआ सीक्वेंस कैसा होगा, डिक्रीजिंग, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रू है। क्लियर हुई बात। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमेना है, और मैंने बात भी की थी कि अगर मोनोटोनिक होने के साथ साथ बाउंडेड और हो जाता है, तो सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो पहले तो ये दी हुई है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेस, कि हमें ये पता चल गया, एक तो सीक्वेंस कैसा है, बाउंडेड है, और एक पता चल गया कि कैसा भी है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। बस दो इंफॉर्मेशन पता चल गई, तो पक्का क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, यानी उसकी लिमिट निकल पाएगी। ठीक है। अब जैसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए बना रखी है, ऐसे ही बना दो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए भी, कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है, तो वो पक्का क्या करेगा भाई साहब, कन्वर्ज करेगा। अब तो आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए भी बोल रहे हो और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए भी बोल रहे हो, यानी मोनोटोनिक ही ना कह दो, क्योंकि जो सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, उसको क्या बोला जा सकता है, मोनोटोनिक। तो अब तो ये आ गई फाइनल कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है, तो वो पक्का क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बढ़िया रही। थ्योरम नंबर 2 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि अ नॉन डिक्रीजिंग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड अबव डाइवर्ज टू इंफिनिटी। पहली बात तो सीक्वेंस कैसा होना चाहिए,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्लियर? मतलब आपको सीक्वेंस में दिख जाए कि सीक्वेंस कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और बाउंडेड अबव नहीं है, साथ में कैसा है, बाउंडेड अबव नहीं है। दो पहचान हो गई सीक्वेंस के विषय में कि एक तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और एक बाउंडेड अबव नहीं है, तो पक्का डाइवर्ज करेगा किसकी तरफ, इन्फिनिटी की तरफ। आगे समझ में बात? तो इसका एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो बढ़िया एग्जांपल ये रहेगा, ये वाला सीक्वेंस 1,2,3,4,5। आप देख लो, पहली बात तो बाउंडेड अबव नहीं है, अपर बाउंड नहीं मिलेगा, और साथ में कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो ये डाइवर्ज करता भी है किसकी तरफ, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, एक एक स्टेटमेंट को कॉपी में लिखेंगे, हर किसी का एग्जाम्पल उसके साथ लिखेंगे, सोचेंगे, ऐसे करके होगी पढ़ाई। ठीक है, चरण नंबर 3 में भी ऐसा ही किस्सा है कि पहली बात तो मोनोटोनिकली कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग। अब की बात इंक्रीजिंग नहीं, कैसा ले रहे हैं, डिक्रीजिंग। कि सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बाउंडेड बिलो नहीं है। कैसा नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है, तो पक्का डाइवर्ज करेगा किसकी तरफ, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये दे सकते हैं, -n उसी का भाई, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। आपके सोचे हुए नंबर से भी छोटा नंबर आ जाएगा इसमें। तो नीचे से रोकने वाला कोई है ही नहीं, ऊपर से रोकने वाला तो है -1, तो इसके पास लोअर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड नहीं मिलेगा। लोअर बाउंड नहीं है तो बाउंडेड बिलो नहीं होगा और डिक्रीज कर रहा है, तो ये किसकी तरफ डाइवर्ज कर रहा होगा जी, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 का स्टेटमेंट, एवरी सीक्वेंस हैज अ मोनोटोनिक सबसीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस हो, खुद मोनोटोनिक हो या ना हो, उसके पास एक सबसीक्वेंस ऐसा जरूर होता है जो मोनोटोनिक हो। ठीक है, मतलब सीक्वेंस खुद मोनोटोनिक हो या ना हो, एक सब सीक्वेंस उसके पास ऐसा जरूर मिल जाएगा जो क्या रहेगा, मोनोटोनिक। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूं। आपने ये देखा है, ये वाला सीक्वेंस भी पढ़ा हुआ है हमने। ये खुलता ऐसे था कि -1 +2 -3 +4 -5 +6 एंड सो ऑन। तो ये मोनोटोनिक नहीं है, क्योंकि एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, मोनोटोनिक नहीं है। लेकिन इसके सब्सिक्वेंस बनाए जा सकते हैं। एक तो यही बना लो, -1 -3 -5 -7, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। एक ये बना सकते हो, 2 4 6 8 10, और ये कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसके पास तो दो दो मिल गए और खुद में वो मोनोटोनिक नहीं था। तो दुनिया का कोई भी सीक्वेंस हो, खुद मोनोटोनिक हो या ना हो, उसके पास मोनोटोनिक सब सीक्वेंस कम से कम एक जरूर होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है।